हिकमत के वाले को क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो बाकायदा क्लासेस स्टार्ट कर बाकायदा शुरू से लेकर आखिर तक हिकमत के ही हवाले से बताएंगे या सीधा सीधा जो टोटके हैं या जो इस तरह की टोटके नहीं होंगे ये। अच्छा उसमें हिकमत के नूर में बाकायदा सबसे पहले जिस तरीके से रूहानियत की बेस हमने बताई समझाई, इसी तरीके से हिकमत के नूर के अंदर जो ना हम जिस्मानी अमराज का इलाज करने के तरीक़ेकार समझाएंगे। अब जैसे अगर लाइक किसी को कोई बीमारी हुई है, ठीक है, तो वो बीमारी क्या है और बीमारी क्यों हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है, कैसे जन्म लेती है, और कौन सी ऐसी हमारे घर के अंदर रखी, हमारे किचन के अंदर इस्तेमाल की हुई चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारे घर का जो किचन होता है, हमारे घर का जो बावर्ची खाना होता है, ये पूरा समझ लो कि एक दवा खाना है आपका, आपके घर का जो किचन है। यानी कि आपकी सेहत और आपकी बीमारी आपके घर के किचन के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, बीमारियों को जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो जो हमारी नाकिस ग़िज़ा होती है ना, उससे हमारे जिस्म के अंदर बीमारी जन्म लेती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया है कि आपका मैदा तमाम बीमारियों का घर है, गढ़ है, यहीं से बीमारियां जन्म लेती हैं। यानी कि कुछ कम खाएंगे तो वो मैदे में जाएगा। अच्छा, हमारे खाने, हमारे ग़िज़ा का ताल्लुक़, इसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से भी है और हमारी रूहानियत से भी है। आप जो कुछ भी खाते हो, जिस्म का तो ताल्लुक़ समझ में आता है हमारा कैसे है, रूहानियत का ताल्लुक़ कैसे है हमारा। जिस्म का तो ये ताल्लुक़ है ना कि भाई हमें भूख लगी, हमने खाना खाया, हम सेहतयाब हो गए, या हमारी भूख ख़त्म हो गई, या भूख कम हो गई, या भूख मिट गई, या एक लम्हे के लिए भूख बंद हो गई, हमारा पेट भर गया। नॉर्मली तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई हम खाना कब खाते हैं, जब हमें भूख लगती है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भूखे सादिक है ना, वो इंसान को 40 दिन में एक दफ़ा लगती है। कितने दफ़ा? 40 दिन में। क्योंकि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी 40 दिन में एक दफ़ा खाना तनावुल फरमाते थे। आप चांद की पहली तारीख से लेकर पूरे 40 दिन काउंट करो, कितनी तारीख बनती है दूसरे महीने की? जो 11वीं शरीफ मनाते हैं ना, वो हम इसी बरकत से मनाते थे। लेकिन लोग समझते हैं कि कोई आपकी पैदाइश है, या आपकी वफ़ात है, या आपके कोई दिन है 11वीं का। एक से लेके 10 तक पूरे 40 दिन हो जाते थे। फिर दूसरे दिन जो ना आप एहतमाम करते थे दावत का, जो 11वां दिन लगता था। तो असल 11वीं की हकीकत यहाँ से शुरू होती है। और कहते हैं, हज़रत सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जो शहवत होती है ना, वो भी मर्द को 40 दिन में एक दफ़ा सादिक होती है। वो भी 40 दिन में एक ही दफ़ा लगती है। बाकी जितनी भी सोहबतें हमारी होती हैं सब काजिर होते हैं, सब हमारे अपनी ख्वाहिशात के लिए होती हैं। जो हकीकी जिसमें जिस्म और रूह को जो वो होता है, वो 40 दिन में एक दफ़ा होता है। सिर्फ खुराक के ज़रिए से आसीदी और जुनाकी इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ खुराक? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? हाँ, मैं बता दूँ कैसे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया है कि जब तुम खाना तनावुल करा करो ना, तो खामोशी इख्तियार ना करा करो, क्योंकि खामोश खाना खाना मकरूहात में से है। यहूदियों का शेवा है, ईसाइयों का। ईसाई इसको इबादत समझते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ में मना फरमाया था कि अगर तुम इबादत समझकर खामोशी से खाना खाते हो तो ये मकरूह है तुम्हारा। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है इसका? अगर इसका मेडिकल रोज से थोड़ा सा देखते हैं कि आपने अगर ये बात फरमाई है, तो इसका हमारे जिस्म को, हमारी रूहानियत को क्या फ़ायदा होता है? हाँ, नहीं, कम तो खाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कम खाओ या ज़्यादा खाओ,
मेडिकल की रिसर्च रिपोर्ट ये है कि आप जो ग़िज़ा खाते हो, आप जो खाना खाते हो, और उस वक़्त जो आप बातें कर रहे होते हो आपस में, चाहे आप किसी इखलाक की बात कर रहे हो, कोई हदीस की बात कर रहे हो, दीन की बात कर रहे हो, मोहब्बत की बातें कर रहे हो, खुश मिजाजी की बातें कर रहे हो, पॉजिटिव बातें कर रहे हो खाने के दौरान, तो खाना उसका असर लेगा, खाना असर लेगा, क्योंकि ये रिस्क है। और रिस्क में बरकत क्यों कहा गया है कि जब खाना तनावुल फरमाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, उसमें बरकत हो जाती है। हम जब बातें कर रहे होते हैं ना, तो खाना उसका अपने अंदर असर एब्जॉर्व करता है, और जब वो खाना हमारे जिस्म के अंदर जाता है तो हमारे अंदर उसी जैसे एंजाइम पैदा होते हैं, और फिर हमारे अंदर अगर नेगेटिव बातें हो रही थी तो नेगेटिव रेस का गलबा होगा, और जब पॉजिटिव बातें हो रही थी तो पॉजिटिव रेस का गलबा होगा। अब इसकी रिसर्च क्या है कि आपने एक रिसर्च पढ़ा होगा, एक आर्टिकल, एक जापान का एक डॉक्टर था, उसने पानी के ऊपर रिसर्च की थी कि जिसने दरियाओं का, झील का, कुएं का, नलके का पानी लिया, ठीक है, और उसको क्रिस्टल की सूरत में जमाया। जब उसने क्रिस्टल की सूरत में जमाया तो क्या देखता है, जो झील का पानी था ना, उसके क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरे बने थे, एक अच्छे लगे उसको क्रिस्टल। और जो नलके का पानी उसने लेके क्रिस्टल बनाया ना, तो उसमें बद शक्ल क्रिस्टल बने उसके, मतलब देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, अब उसने रिसर्च क्या करी इसके ऊपर, प्रैक्टिकल क्या करा, उसने प्रैक्टिकल ये करा कि क्या पानी पर या खाने पर हम जो ख्याल रखते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, क्या उस पर उसका असर होता है। उसने ये करा, जो बेहतरीन क्रिस्टल वाला पानी था उसने उसको एक बोतल में करा, और जो नलके का जो गंदे क्रिस्टल बने हुए थे वो एक जगह करा। अच्छा, जो नलके का पानी था ना, उसके ऊपर उसने लिख दिया थैंक यू, यानी कि बहुत ज़बरदस्त पानी है, बहुत अच्छा पानी है, इससे आपके जिस्म की कई बीमारियां दूर हो सकती हैं। और जो क्रिस्टल का पानी था, बेहतरीन पानी था ना, उस पर उसने लिख दिया फूल, कि ये गंदा पानी है, गलीज़ पानी है, ये नुकसान देगा। और उसने अपने लोगों को कहा कि ये पानी इस टेबल पे रखा हुआ है, तुम जब भी गुजरो ना, इस पानी से मुखातिब होते हुए गुजरते हुए चले जाओ। वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि मैंने 25 दिन ऐसा किया। 25 दिन के बाद, उसके बाद जब मैंने पानी के क्रिस्टल जमाए, जो नलके का पानी था ना, वो बेहतरीन क्रिस्टल का पानी बना, और जो साफ सुथरा पानी था ना, जब उसके क्रिस्टल जमाए ना, तो वो बदशक्ल बने। और जब उसने वो पानी इस्तेमाल कराया, वाकई जिसने कहा पानी को कि ये बीमारियों को दूर करेगा, उसमें बीमारियां दूर होने लगी। इसी तरह खाने का भी हिसाब होता है। हम जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, लंच में अपने बीवी बच्चों का खाना खाते हैं, जब हम खाना खाने के दौरान, जब अपने, यकीनन आपने देखा होगा, अक्सर पुराने ड्रामों में देखा होगा या पुरानी मूवीज़ में देखा होगा या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कोई अहम बातें करनी होती थी ना, तो रात के खाने पे बुलाया करते थे। रात खाना तो एक खाने पे बुलाया करते थे कि यार खाने पे आना, आपसे कोई बात करनी है। वो इसीलिए बात करते थे कि जब खाने के दौरान जो बातें होती है ना, उसका असर हमारी सारी ज़िंदगी हम पर रहता है, क्योंकि उसका कनेक्शन हमारी रूहानियत से होता है। रूहानियत से कैसे कनेक्शन होता है उसका? जब हम खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं और अच्छी बातें करके हम खा रहे होते हैं, वो ग़िज़ा, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया, जब तुम खाना तनावुल फरमाया करो तो हर लुक़मे में क्या पढ़ा करो, इस्म या वाजिद, कि तुम्हारे अंदर नूर पैदा होगा। खाना तो जबकि नॉर्मल ही है, इस्म उस नूर से पैदा हो रहा है, उस इस्म से पैदा हो रहा है, उस बरकत से पैदा हो रहा है। हम जब खाना खाते हैं ना, तो वही खाना, ये समझ लें कि इतने ज़र्रों के अंदर हमारा मैदा उसको तकसीम कर देता है कि वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और फिर उसी जैसे एंजाइम बनने लगते हैं। और फिर जिस किस्म का खाना हम खाते हैं ना, फिर हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन वैसे ही बनाता है। जिस तरीके से मौलाए कायनात का कौल है, आपने फरमाया कि इतना गोश्त ना खाओ कि तुम्हारा पेट जानवरों का, क्यों फरमाया आपने कि जानवरों का कब्रिस्तान बन जाए? तो उसकी बुजुर्गों ने हिकमत ये ली है कि आप जिस जानवर का गोश्त खाते हैं ना, आपके अंदर उस जैसी खसलतें पैदा होने लगती हैं। अब जैसे लाइक तुम मुर्गी का गोश्त खाओ, गाय का गोश्त खाओ, किसी हराम जानवर का गोश्त खाओ,
उसके अंदर जैसे बैक्टीरियाज होंगे, उस जानवर की जैसी खसलत होगी, वही आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 आपके खून के अंदर शामिल होने लगेगी। और जब धीरे धीरे आपके खून के अंदर वही नेगेटिविटी शामिल होगी तो फिर आपके रूहानी कनेक्शन कैसे बनेंगे? तो आपके अंदर क्या पैदा होगी? नेगेटिविटी। यानी कि आपका नफ्स को उभार आएगा उससे। चिल्लों के दौरान, इबादत के दौरान, रियाजत के दौरान खाना कम क्यों कर दिया जाता है? इसलिए कि ताकि जब मैदा खाली होता है ना तो हमारी यकसुई बेहतर तरीके पे होती है, हमारी तवज्जो बेहतर तरीके पे होती है। और जब पेट भरा हुआ होता है ना तो मस्ती चढ़ती है, फिर तवज्जो नहीं होती। आप 360 बार सूरह मुज़म्मिल रोज़ पढ़ रहे हो, लेकिन आप पेट भर के रोज़ाना खाना खा रहे हो, आपने कोई काम तर्क नहीं करा, आप पढ़ रहे हो, आपको फ़ायदा होगा उसका? जबकि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। यानी कि आप जो भी खुराक लेते हो, जो भी फ्रूट खाते हो, जो भी ग़िज़ा लेते हो, उसका ताल्लुक आपके रूहानियत और जिस्मानियत दोनों से होता है। इब्तिदान में आपका जिस्म बीमार होता है, लेकिन जब जिस्म बीमार होता है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ता है? आपके रूह में। जब इंसान कम खाता है, कम नींद लेता है, तो उससे उसका नफ्स कमज़ोर होता है, उसकी ख्वाहिशात दबती हैं। और जब नफ्स का गलबा कम होता है तो बेदार क्या होती है हमारे अंदर? लेकिन वो कब होगी? कि जब तुम्हारे न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाता है। उससे पहले आपने क्या करना होगा? अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल, अच्छी सोच। हर मामले में नेगेटिव क्या होता है ये आपको नहीं पता होना चाहिए, बुराई क्या है ये आपको नहीं पता होनी चाहिए, गलत क्या है ये आपको नहीं पता होना चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है, गलत और सही आपने बनाया है। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप पर इसका इख्तियार है आपको। और जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इख्तियार दिया है, तुमसे पूछगछ उसी चीज़ की होगी कि जिसका तुम्हें इख्तियार दिया गया है। हिकमत के नूर के अंदर हम ये चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें बताएंगे कि अब वो कौन सी ऐसी पौधे हैं, वो कौन से तुखम हैं, वो कौन सी बेख है यानी कि जड़ है उसकी, और वो कौन से फ्रूट हैं, वो कौन सी सब्जियां हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें कि जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी रूहानियत से होता है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जादूगर होते हैं, जो जादू करने वाले होते हैं, सिफलीगर होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की धुनी देते हैं। उनका क्या काम धुनी का? अगर खुशबुओं का ताल्लुक रूहानियत से है तो फिर इसका इस्तेमाल जादूगर क्यों करते हैं? वो उसकी माहियत को बदल देता है। कैसे? कि हर पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। एक चीज़ सही इस्तेमाल की है। अब मिसाल के तौर पे एक तुखम है कलौंजी। कलौंजी के बारे में कहा गया है कि ये हर मर्ज का इलाज है सिवा मौत के। ठीक है, अब आप इसको गाय के खून के अंदर या किसी ऐसे जानवर जो हराम हो, आप उसके खून में उसको डीप करके खुश करके खा लोगे? कलौंजी है, क्या होगा? इसकी पूरी माहियत चेंज हो गई, बदल गई। अब जब आप इसकी धुनी दोगे तो बदरूहें जागेंगी। जिस तरीके से नेक रूहें मुतासिर होती हैं खुशबुओं से, इसी तरीके से बदरूहें खींच जाती हैं बदबुओं से। आप देखें, आप किसी जगह पर कभी ऐसे बैठे होते हैं, आपको स्मेल सी आने लगती है। क्यों आने लगती है? कभी ऐसे बैठे होते हैं, आपको खुशबू आने लगती है। खुशबू और बदबू, इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसकी भी हकीकत है। अच्छा,
इसका भी ताल्लुक जो ना हमारी गैलेक्सी में होने वाली कीमियाई ईथर से है। कीमियाई ईथर समझते हो कि हमारी गैलेक्सी की जो फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप परिंदों की जुबान जानते थे। कैसे? इन्हीं रेस के जरिए, इन्हीं सेंसेस के जरिए, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब बंदे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जो बातनी हवास थे वो बेदार हो गए थे कि जिसकी बरकत से वो उनकी ज़ुबानें जानते थे। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रवाना हुआ था तो चींटी ने क्या कहा था? तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना था, पूरे लश्कर ने सुना था। क्यों? क्योंकि आपके बातनी हवास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसमें बेदार थे आपके, क्योंकि आप नबी थे, और नबी यही तो चीज़ लेकर पैदा होता है, इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। रूहानियत के अंदर सबसे पहला सबक जो होता है ना, सबसे पहला सबक जो होता है वो अच्छा ख्याल होता है। अच्छा ख्याल, अच्छा गुमान रखने वाला शख्स ऐसा है जैसे वो खुश लकड़ी के मानेंगे। कहते हैं ना कि रूहानियत में ये आए जल्दी कामयाब हो गए, ये आए ये वहीं के वहीं हैं, ये आए इनको 40 साल खड़े हैं, ये भी वहीं के वहीं हैं, जबकि तीनों एक ही बुजुर्ग की सोहबत ले रहे हैं। ऐसा ही है ना, तीनों एक ही बुजुर्ग की सोहबत ले रहे हैं। क्यों? क्या उन बुजुर्ग में कोई कमी है? कोई शख्स जल्दी कामयाब हो जाता है, जैसे हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। जब आप शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी की खिदमत में गए थे, आप 17 दिन रहे थे। 17 दिन में आपने आपकी तालीम और तरबियत करी, आपको खिलाफत इजाज़त दी, आपको रवाना कर दिया पाकिस्तान के लिए। यहाँ तक कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के जो खुलफा थे, जो उनके साथ के 20-20 40-40 साल के थे, इन्होंने एतराज़ किया कि हुजूर ये लड़का नौजवान अभी आया और 17 दिन रुका, आपने इसको इतनी उम्र में खिलाफत इजाज़त के भी रवाना कर दिया, और हम लोग आपकी खिदमत के अंदर कितने कितने अरसे से मौजूद हैं। तो आपने क्या कहा कि ये खुश लकड़ी लेकर आया था, ये खुश लकड़ी के मानिंद था कि जिसने चिंगारी से फ़ौरन आग पकड़ के देख गई, और तुम गीली लकड़ी के मानिंद हो, तुम्हें जितनी चिंगारी लगती है, जितनी आग लगती है, वो बुझ जाती है। वो क्या था? हमारे अंदर की जो गलाजत, जो गलीज़ ख्यालात, चाहे किसी के लिए भी हो, नेगेटिविटी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने दोस्तों को महफूज करता है ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग से, उसके दिलों से, हर चीज़ से ना, आप ही देखो कि इस बुरे ख्याल ही को मिटा देता है। उसको बुरी सोबतों से महफूज कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से दोस्ती का इरादा करता है ना, तो उसको ऐसी मुसीबतों में डाल देता है कि उससे हर सोबत छीन जाती है। आप पर आपकी सोहबत का भी गहरा ताल्लुक है, उसका भी बहुत असर है। चाहे आपकी सोहबत अपने बीवी बच्चों के साथ हो, आपके दोस्त अहबाब के साथ हो, या आपके मुर्शिद, आपके उस्तादों के साथ हो, बहुत असर रखती है। उस्ताद के साथ आपकी सोहबत 1 घंटे की होती है, और बीवी बच्चों के साथ आपकी सोहबत 10 घंटे की होती है, और बाकी 9 घंटे की सोहबत आपकी बिजनेस में, कारोबार में और उन लोगों के साथ होती है। सबका असर आपके ऊपर पड़ता है, बस शर्त ये है कि आप गाफिल ना हो। अगर आपने वो 1 घंटे की सोहबत जो अपने शेख से ली है, अगर आपने उसी को फोकस किया, तो आप 20 घंटे की सोहबत किसी और की गुजार लें, लेकिन आप रहेंगे 1 घंटे की सोहबत में। यानी कि वो 1 घंटे की सोहबत आपके 20 घंटे पे गालिब आ जाएगी। वो आपके लिए तरक्की का बाइस है।
वो कहते हैं ना ख्यालों में गुम रहना, और ख्यालों में गुम इंसान कब होता है कि जब उसको मोहब्बत होती है। और इश्क और मोहब्बत में इंसान को ना खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना बैठने का होश होता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ड्रामे के बड़े क्लिप चल रहे हैं, मन चलेगा सौदा। ये पुराना ड्रामा था, अशफाक अहमद ने लिखा था। ये पूरा सूफीज़म पे बना हुआ है ड्रामा। सारी बातें रूहानियत की कमाल की बातें उसमें कही हैं। बाकायदा तौर पे जो बुजुर्गों के वाकयात थे उसको कैरेक्टर दिया है इसमें। क्योंकि हम जैसा ड्रामा देखते हैं हमारे अंदर सोच भी वैसी पैदा होती है, हमारे अंदर जज्बा वैसी पैदा होता है, हमारे अंदर शौक वैसी पैदा होता है, हमारे अंदर जुस्तजू एक जुनून पैदा होता है। जैसे लोगों ने अर्तुगल ड्रामा देखा, सब में जज्बा पैदा हो गया, शौक पैदा हो गया। लोग बोले यार ईमान को वो कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं। क्यों? आधे घंटा 1 घंटा ड्रामा देखने से तुम्हारा ईमान ताज़ा हो गया, और जो तुम्हारे बुजुर्ग जो तुम्हारे मिंबर पे बैठ के 5 वक्त की आज़ान नमाजें देकर तुम्हें बुला रहे हैं, खुतबात दे रहे हैं, महफिलें रख रहे हैं, उससे तुम्हारा ईमान ताज़ा क्यों नहीं हो रहा? बताओ ना मुझे। बुजुर्गों की सोहबत से तुम्हारा ईमान ताज़ा क्यों नहीं हो रहा, और ड्रामे से तुम्हारा ईमान ताज़ा क्यों हो गया? क्योंकि मस्जिद में आप आते हो तो तवज्जो के साथ नहीं आते, एक यकीन के साथ नहीं आते। जब कोई चीज़ देख रहे होते हो ना तो बड़ी तवज्जो और फोकस के साथ उसको देख रहे होते हो, तो आपका दिमाग फिर किस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? जिस चीज़ को आप तवज्जो से देख रहे होगे। तो फिर आपके अंदर क्या वो जज्बा ईमान का जो ना वो सिर्फ कुछ ही दिन रहता है, कुछ ही घंटों रहता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, फिर वो वहीं आके खड़ा हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे मुर्शिद की सोहबत से तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो तुम्हें दुनिया में किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, सिखाने वाला कुछ नहीं सिखाता, सीखने वाला सीखता है सिखाने वाले से। क्या? सीखने वाला सीखता है सिखाने वाले से, सिखाने वाला कुछ भी नहीं बताता। अब आपके अंदर जितनी तलब होगी, जितनी जस्तजू होगी, जितना शौक होगा, आप उतना करेंगे। इसलिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि कम खाओ लेकिन आला खाओ, अच्छा खाओ। थोड़ा खाओ लेकिन अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करो, क्योंकि उस ग़िज़ा जो तुम ले रहे हो उसका ताल्लुक तुम्हारा भी है, तुम्हारी रूहानियत से भी है, तुम्हारे आने वाले नस्लों से भी है। क्यों कहा जाता है कि हराम से बचो? क्योंकि हम जैसा खाते हैं ना, और जब हमारी औलाद पैदा होती है वो उसी नुत्फ़े से पैदा होती है, तो उसके अंदर भी वैसी खसलतें पैदा होंगी जैसा आपने खाकर, जैसा कमाकर आपने उसको पैदा किया होता है। ऐसा ही है ना, वरना क्यों मना किया गया है? अपने लिए आला से आला चीज़ पसंद करो। क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया तुम अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करो जो तुम खुद के लिए करते हो। खुद के लिए क्या करते हो? अच्छी से अच्छी चीज़ पसंद करते हो, लेकिन खाने पीने में कोई टेंशन नहीं है, जो आ जाए भाई। जब आप परहेज में रहोगे, जब आप पढ़ाई में रहोगे, आप जिक्र अस्कार में रहोगे, यकीनन सबसे पहले
आपका जो चखना है, जो हवास खमसा में है, अगर आपको इस पे कंट्रोल हो गया ना, आपको सब पे कंट्रोल हो गया। यानी कि देखना, चखना, सुनना, सूंघना, छूना, ये 5 है ना, इस पे कंट्रोल होना। आपने इस चीज पे कंट्रोल कर लिया, आपने कदम रख लिया। और इसकी भी अगर हम इब्तिदा पे जाते हैं ना, तो अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लो, अपने अंदर से गुरूर और तकब्बुर खत्म कर दो। भाई पढ़ना तो हमने सारी जिंदगी है, हम अपना सारा फोकस पढ़ने में लगाते हैं, अपने किरदार पे नहीं लगाते। अगर हम पढ़ने से ज्यादा अपने किरदार को फोकस करें ना, हम पढ़ने से ज्यादा अपने किरदार और अपने अमल पर फोकस करें ना, तो हम बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं और बेहतरीन रूहानियत में आला मकाम हासिल कर सकते हैं। हम रात भर तो इबादत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रात भर इबादत कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम रात भर तो इबादत कर रहे हैं और किसी न किसी ऐसे गुनाह में मुलव्विस हैं जिसको हम सवाब समझ के कर रहे हैं। ऐसे भी गुनाह हैं कि जिनको हम सवाब समझ के कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी इबादत कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। अब हम सवाल समझ के कर रहे हैं ना। अब मिसाल के तौर पे घर के अंदर में डेक में फुल तेज आवाज में कवाड़ियाँ लगा दी, अब बराबर में कोई मरीज है, अब उसको क्या हो रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम किसके मुरत्तब हो रहे हैं? हम अपना तज़किया नहीं करते, हम चिल्ले पे फोकस कर रहे होते हैं, हम अमल पे फोकस कर रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी को नहीं देखते, हम अपनी जिंदगी को नहीं देखते, अपने अमाल को नहीं देखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे जो पूछेगा ना, वो तुम्हारे अमाल के मुतालिक पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तुमने सूरह मुज़म्मिल कितनी पढ़ी थी या सूरह इखलास कितनी पढ़ी थी, तो तुमने किसका चिल्ला करा था, किसका चिल्ला नहीं करा था, वो ये नहीं पूछेगा। हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने कुफ्र की वजह से मर जाता है तो उसका जवाब दे वो खुद है, लेकिन अगर तुम्हारा पड़ोसी भूख की वजह से मर जाता है तो उसके जवाब दे तुम भी होगे। आज हमें नहीं पता था हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, वरना आज से मैं अपने बचपन की अगर बात बताता हूँ ना, अगर हम आज से 30 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे घर में हर जुमरात को ना हमारी जब वालदा हांडी बनाती थी ना, लेकिन हमारे प्याले बनते थे घर के, हम लोगों के घरों में देने जाते थे और लोगों के घरों से आते थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मस्जिद जाते थे देने के लिए, आस पास पड़ोस में दिया करते थे। और फिर उस वक़्त लोगों में मोहब्बतें कैसी थी। आज अगर किसी पड़ोस में तुम एक प्याला चावल देने चले जाओ, किस लिए लाए हो भाई? हैं? हम नियाज नहीं खाते या कुछ पढ़ के तो नहीं लिया है। तो हम लोगों में फिर मोहब्बतें भी कम होती चली जा रही हैं। हमारा दौर बहुत फास्ट जा रहा है, इतना फास्ट जा रहा है कि आपकी इस वक्त की जो नई नस्ल जो बढ़ेगी ना आगे, वो बर्बाद हो गई है, तालीम से भी, दीन और दुनिया से भी। आपने जो बचपना, आपने जो वक्त गुजार लिया ना, ये बेहतरीन और नायाब था आपके लिए। अब आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हो, है वो माहौल नहीं आ सकता। पहले एक महल्ले के अंदर कुछ हो जाता था तो पूरा महल्ला जमा होता था, रिश्तेदार बाद में आते थे, महल्ले वाले पेट लेके पहुंचे हुए होते थे। अब महल्ले वाले बोलते हैं यार अगर इसको ले गए, ये मर गया तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा, ये इसके रिश्तेदार का इंतज़ार कर लो। अब वो बेचारा उस इंतज़ार में मर जाता है।
पहले लोग ये नहीं सोचते थे। सबसे बड़ी इबादत हुकूकुल इबाद है। हम उसी से गाफिल हैं। हम हुकूकुल्लाह पूरा करने में लगे हुए हैं, अल्लाह के हुकूक पूरे करने में लगे हुए हैं, और हुकूकुल इबाद से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारी नज़र में कोई हैसियत, कोई अहमियत ही नहीं है। बड़े बड़े हमने ताज पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्बीह हमारे 24 घंटे हमारे हाथ में, बड़े बड़े हमने जुब्बे पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हैं। हुलिया से पता लगता है ना कि पीर साहब हैं। आजकल तो हुलिया एक सर्टिफिकेट है ना, एक पूरा आइडेंटिफिकेशन है ना। ऐसे लोगों के बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तन उजला मन मेला, बगले जैसा भेस। बगला जो होता है ना, वो ऊपर से बड़ा खूबसूरत सा होता है, उसको देख के प्यार आता है, एक रश्क आता है, लेकिन अंदर से उसका गोश्त काला होता है। तन उजला मन मेला, बगले जैसा भेस, हमसे तो काका भले अंदर बाहर एक, यानी कि हमसे तो कौवा बेहतर है, जो बाहर भी काला है और अंदर भी काला। कम से कम हम दीन का लिबादा ओढ़ के लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे। हम कोई आलिम, कोई मुफ्ती बनकर तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो आम से लोग हैं। हमने तो अपने बुजुर्गों की सोहबतें ली हैं। नेगेटिविटी दूर करने के लिए इससे सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी। तो ये मुर्शिद के सोहबत से, उनके तसव्वुर से क्या दूर हो सकती है, और जिनके अंदर ये नेगेटिविटी है मुर्शिद की सोहबत लेते हुए भी फैज़ नहीं मिलता, तमाम का क्या कहना? देखो, कहते हैं कि कुछ लोग अपने मुर्शिद के करीब रहकर भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब होते हैं। इसकी मिसाल मैं अपने मियाँ हुजूरी की ज़िंदगी की आपको दूँ। मियाँ हुजूर एक दफ़ा बैठे हुए थे, फरमाने लगे, मैंने पूछा कि आपने दादा मियाँ की कितनी सोहबत ली है आपने? कहने लगे, मेरी दादा मियाँ से मुलाकात सन 82 या 83 में हुई थी। उस वक़्त दादा मियाँ का पूरा उरूज का दौर था, यानी कि हज़ारों की तादाद में उनके मुरीदीन थे, हज़ारों की तादाद में उनके मुरीदीन थे। तो उस वक़्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक़्त उन्होंने मुझे खिलाफत इजाज़त दी थी। तो उस वक़्त जो उनके जो इर्द गिर्द के जो लोग थे ना, वो दुनिया परस्त थे, मफाद परस्त थे। अच्छा, एक बात याद रखना, कोई शख्स जितना कामिल हो, उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे ना, वो अपने मफाद के लिए दूसरे का कुछ भी कर सकते हैं। अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं, फिर मैं दादा मियाँ से बहुत कम मिलता था, यहाँ तक कि मुझे दादा मियाँ के पास जाते हुए तकरीबन 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने गुजर जाते थे, मैं नहीं जाता था। जबकि फासला कितना था, दादा मियाँ हमारे मलीर में थे, मियाँ हमारे कोरंगी में थे या सरजानी में थे। कितना फ़र्क है? क्यों नहीं जाते थे? सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से जिसके इर्द गिर्द हमारे दादा मियाँ घिरे हुए थे। मैं हुजूर फरमाते थे कि दादा, मुझे सब बोलते थे हमारे दादा मियाँ कि मियाँ तुम बहुत समझदार हो। नहीं जाते थे। मैं हुजूर फरमाते हैं कि मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक़ किससे है? ख़त्म हो गई बात। जिससे पहले वाली नशिस्तों में भी मैंने बताया, क्योंकि उस वक़्त वहाँ भी बड़े बड़े खलीफा मौजूद थे, वहाँ तो बड़े क्लासिकल खलीफा थे, मियाँ हुजूर फरमाते हैं। और ऐसे ऐसे खलीफा थे, मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि लांडी में मियाँ हुजूर फरमाते हैं, मेरे पीर भाई थे, आई बात समझ में, उनको दादा मियाँ ने कुछ चिल्ला कराया, उनका चिल्ला हो गया। अब वो कामयाब हो गया, अब उनके बाद रश लगने शुरू हो गया। अब जब रश लगने शुरू हो गया
तो जी वो अपने सब कुछ भूल भाल गए। अब उनसे हमारे चचा पीर मिलने गए, उनसे कहा भाई तू ऐसा क्यों नहीं करता, तो महफिल क्यों नहीं करता? तो उन्होंने कहा महफिल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें सामने आई कि आपस की रंजिशों के मामलात हो गए उनके अपने पीर खाने से ना। तो उन्होंने माज़अल्लाह दादा मियाँ के लिए ऐसा अल्फाज अदा करे कि मैंने एक अगर कील गाड़ दूँ ना तो मियाँ भी यहाँ पे आ नहीं सकते, लानी में कदम नहीं रख सकते। ये मियाँ हुजूर के अल्फाज थे कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद जो उनका हाल बुरा हुआ था ना, मुर्शिद के लिए फरमा रहे हैं। अब वो शख्स के जिसने अपने मुर्शिद की 30-40 साल सोबत ली हो, तो मियाँ हुजूर सही दूर हुए थे। लेकिन जब दादा मियाँ का आखिरी वक्त आया था ना हमारे, उस वक़्त फिर दादा मियाँ ने अपनी वफ़ात से 2-3 महीने पहले मियाँ हुजूर को कहा था कि तुम मेरे पास हर जुम्मे आया करो। तो मियाँ हुजूर फरमाते हैं फिर मैं सिर्फ उस जुम्मे की सुबह 10 बजे घर से निकलता था और 1-11 बजे तक पहुंचता था। मियाँ और दादा मियाँ बाहर आते थे, हम मार्केट सौदे लेने जाते थे और उस दौरान सौदे के दौरान बातें होती थी, हमारी सिलसिले के ज़िक्र उसकार की बातें होती थी, इजाज़तें होती थी। और उसके बाद फिर मैं सौदा उठाता था और सामान लेके दादा मियाँ के घर रखता था। दादा मियाँ बोलते थे बस अब तुम घर जाओ अपने। इतनी देर की मेरी सोबत रहती थी। सिर्फ इतनी देर की सोबत रहती थी मियाँ की। लेकिन हमारे दादा मियाँ के अंदर आजी, मोहब्बत, इखलास इस उरूज पे था कि उनको सब कुछ पता होता था कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसके बावजूद भी आप उफ तक नहीं करते थे, आप सबके सुनते रहते थे। आप बोलते थे भाई मुझे तो मेरे बुजुर्गों का हुक्म है कि मैं लोगों के दरमियान मौजूद रहूं, बैठूं। अच्छा, जब आपने लोगों का हाल देखा, उन लोगों को देखा, तो आपने क्या करा, सबको महफिल समा में लगा के रखा। हाँ, कि बस कवालियाँ करो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को चिल्ले विल्ले नहीं कराते थे दादा मियाँ। हाँ, इतनी इजाज़त नहीं देते थे हमारे दादा मियाँ, क्योंकि वो कहते थे इजाज़त है तो ऐसी चीज़ें कि अगर किसी मजनू के हाथ में बंदूक देने के बराबर है। अगर मजनू को तुम बंदूक दे दो, जिसने उसके लैला की तरफ आंख उठा के देखा वो उसी को गोली मार देगा वो, तो नुकसान किसका हुआ? इसलिए वो इजाज़त ही नहीं देते थे। अगर कोई इजाज़त लेने भी आता था, कहते भाई अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इसी में रूहानियत है, इसी में सब कुछ, हम यही जानते हैं बस। हाँ, लेकिन चहल काफ के आप बेहतरीन, आप आमिल भी थे, कामिल भी थे। हमारे दादा मियाँ सारी ज़िंदगी आपने चहल काफ़ी पढ़ी है, दादा उस्मान अली शाह साहब ने। अब जब तुम ये देखो कि उन बुजुर्गों की 40 साल की सोबत में नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हुई, तो फिर कैसे ख़त्म होगी? इसका मतलब ये ना कि उनके दिलों पे मोहर लगा दिए, चाहे वो कितने ही करीब रहे। नुकसान ये होता है कि हम बैत होने के बाद ये सोचते हैं कि अब आपका काम है, हमारा कोई काम नहीं। चलो अगर ये भी हो तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर तुम्हारी नीयत में खोट हो और तुम इबादत भी गुजारो तो तुम्हारी किसी काम की नहीं है इबादत तुम्हारी। अच्छा, नीयत में खोट पता है क्या होती है? हम दोनों ने एक साथ सूरह इखलास का अमल किया, ठीक है, मैं कामयाब हो गया, ये रह गए, ये रह गए, इन्होंने फिर मेहनत की। अब तुम देख रहे हो, तुमने लगा यार मैंने भी सूरह इखलास कर रहा हूँ, ये दोनों कामयाब हो गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। मियाँ ने इनकी चीज़ें खोल दी, मेरी चीज़ें बंद करी। मैं लगता है मियाँ को मेरी कोई बात बुरी लग गई। अब उसने किससे मंसूब कर दिया? अपने मालिक से। शेख के बारे में अगर ज़र्रा बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर कोई खोट आ गई ना,
तो तुम गए। जर्रा बराबर भी अगर खोट आ गई तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। मैं ये बात कहता हूं, तुम कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं पढ़ो, क्या सिर्फ अपना किबला दुरुस्त रखो, अपनी नीयत साफ रखो, यकीनन तुम आला लोगों में शामिल होगे और तुम्हें तौफीक भी मिलेगी, तुम्हें हिदायत भी मिलेगी। हिदायत और तौफीक उन्हीं लोगों के लिए कि जिनकी नीयतें साफ होती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारी नीयतें भी बहुत अच्छी हैं, हमारी नीयत भी बहुत अच्छी है, हमारा अखलाक भी बहुत अच्छा है, हमारा रवैया भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम अंदर एक आग में जल रहे हैं कि ये मुझसे आगे क्यों निकल गया। भाई जबकि हम दोनों ने सफ़र साथ शुरू किया, हम दोनों ने सफ़र ये जल्दी पहुंच गए और मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ, और मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ, मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि यार ये कैसे पहुंच गया, ये क्यों कामयाब हो गया। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटी छोटी से, और ये छोटे छोटे सुराग जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े जहाज़ों को ले डूबते हैं और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब जाके मियाँ हुजूर के साथ मैं बैठता हूँ, वरना आप यकीन करोगे 15-16 साल तक जिस जगह मियाँ हुजूर बैठे होते थे, हमारे उस कमरे में बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, हम खड़े रहते थे। शादी होने के बाद भी। अच्छा, ये अदब मैंने जो सीखा ना, हमारे एक पीर भाई हैं मजीद भाई, उनसे मैंने सीखा। अदब मैंने उस शख्स को देख के सीखा, क्योंकि इंसान एक सोबत का असर लेता है। क्योंकि मेरा इब्तिदाई दौर था और वो इस रास्ते पे चल रहे थे, उनको इस रास्ते पे चलते हुए 3-4 साल हो चुके थे। कामरान भाई, अल्लामा कामरान नहीं, एक कामरान भाई हमारे मलीर से आते थे, वो दूसरे हैं, और अल्लामा कामरान दूसरे हैं। जो मलीर से आते थे ना, वो कामरान भाई और आपके मजीद भाई और सलमान सिंधी होटल पे जो रहता है, वो सलमान भी बहुत बाद आए थे। ये दो मेरे साथ के थे। ये इन दोनों को काम करते हुए तकरीबन 3-4 साल गुजर गए थे। अच्छा, जो कामरान था ना, वो उसका काम करता था कारपेंटर का, लकड़ी का। बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल था और 19,000 मरतबा रोज़ पढ़ता था बिस्मिल्लाह। कितनी मरतबा? 19,000 मरतबा रोज़ पढ़ता था। जब मैं दाखिल हुआ था इस रास्ते में, और जो दूसरे थे वो सूरह रहमान 140 मरतबा रोज़ पढ़ते थे। उस वक़्त के लोग, यानी कि आज से 22 साल पहले के जो मियाँ हुजूर के पास जो लोग थे ना, वो साहिब रियाजत लोग थे। सुल्तान भाई 131 मरतबा रोजाना सूरह यासीन वो शख्स रोज पढ़ता था, और सालों पढ़ी उसने, सालों। मियाँ हुजूर आज से 22 साल पीछे अगर चले जाओ ना, जो हमारा तरबियत का दौर था, उस वक्त इतने सख्त थे ना अमल के मामले में कि एक जर्रा बराबर भी छूट नहीं होती थी हमें। और वो कहते थे, याद रखना इस अमल के दौरान अगर तुम्हारी आंख बंद हुई, तुम्हारी आंख लगी, तो फिर आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। तुम बैठोगे अगर तुम्हारा उस्ताद तुम्हें ये कह के बिठा ले। और गुस्से में, जलाल में कहते थे, ये नहीं कि हंसी मजाक में कह रहे हैं। मियाँ हुजूर का जलाल उस वक्त ऐसा था कि हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम ऊंची आवाज में बात करें, मजाक तो दूर की बात है।
जब से उलमाए कराम का, इन मौलवी हजरात का आना शुरू हुआ ना सन 2006-07 के बाद, ये जिसमें अल्लामा कामरान, मुफ्ती आसिफ, मुफ्ती अबू बकर साहब, ये लोग 2007-08 के बाद आए। उसके बाद मियाँ हुजूर बहुत 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 पोलाइट हो गए थे, बहुत नर्म वो हो गए थे। फिर मियाँ हुजूर ने इतनी रियाजत ही नहीं कराई किसी से जितनी रियाजत मियाँ हुजूर ने अपने पहले लोगों से करवाई हैं। मैं तो जानता हूँ ना उन लोगों को। एक हमारे पीर भाई थे, चिराग शाह नाम था उनका। क्या? मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, उनकी उम्र तकरीबन 65-70 साल की थी। दुबले पतले से थे, सिंधी थे, नंगे पैर थे, कलंदरी लिबास था मिजाज उनका, बड़े बड़े बाल थे और मट्टी गंदगी लगी, हाथ में एक आसा था। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 99 में। चिराग शाह नाम था। मियाँ हुजूर से कभी निशित होगी ना, आप पूछना होते चिराग शाह कौन थे आपके करीब। मैं दवा खाने की सफाई कर रहा था, वो आ गया, मैं समझा कोई मांगने वाला है, तो वो मुझे देखता रहा, वो शख्स मुझे देखता रहा। मैं अपनी सफाई करता रहा। मैं जब उससे करीब आया, मैं ना बाबा थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, मट्टी वट्टी उड़ेगी आपको। कह रहा नहीं तू अपना काम कर। मैंने अपना काम किया तो मुझसे कहे तू आ गया। पहली दफ़ा देखा था उन्होंने मुझे। मैंने कहा कह रहा आजा बैठ इधर। मैं बैठ गया। आप यकीन करोगे उसने मुझे बिठाला, उसने मेरी चप्पल उतारी और अपने कपड़े से साफ करने लगा। और मैंने बोला बाबा ये क्या कर रहे हो? कह रहे मियाँ हुजूर कब आएंगे? तुम मियाँ हुजूर के बेटे ही हो ना? मैंने कहा कह रहे तुम मेरे पीर के बेटे हो, तुम मेरे पीर के बेटे हो। उसने मेरी चप्पल अपने कपड़ों से रगड़ने शुरू कर दी। मैंने कहा कहाँ से आए हो? कह रहे मुझे मियाँ ने सेवन भेजा हुआ था, 3 साल के बाद आया हूँ। अच्छा, मैं उससे जो पूछूं वो सच सच बताया मुझे, वरना वो शख्स किसी से बात भी ना करे, वो शख्स किसी से बात भी ना करे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तो तुम करते क्या हो? कह रहे सूरह इखलास पढ़ता हूँ मैं। क्या? मैंने कहा कितनी सूरह इखलास पढ़ते हो? कह रहे आज मुझे तकरीबन 14 साल हो गए और मेरी जुबान नहीं रुकती, अभी तुझसे बात कर रहा हूँ। दुबले पतले, इतने दुबले पतले कि चच्चा भी सेहतमंद है ये जो बैठे हैं। खैर मियाँ हुजूर का टाइम हुआ। अच्छा, हमें फिर ऐसे लोगों में एक दिलचस्पी भी थी। उस वक्त मैं नया इस फील्ड में आया था। अच्छा, उनको देख के मुझे और जज्बा पैदा हुआ और शौक पैदा हुआ। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हें इस काम पे लगाया किसने? तो कहने लगे यार एक चलते फिरते एक मुसाफिर ने मुझे इस काम पे लगा दिया, उसने मुझे मियाँ हुजूर के पास भेजा, और कोरंगी भेजा था मियाँ हुजूर के पास उस शख्स को। तो वो कोरंगी ढूंढता हुआ मियाँ हुजूर के पास गया था। उस वक्त फिर मियाँ हुजूर से इजाज़त लेके फिर वो अपने से गया था। मुझे बताते हैं कि मैं इतने अर्सा इस मदार में बैठा हूँ, इतना अर्सा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई गए ना सिंध में, वहाँ बैठा हूँ इतना अर्से। मियाँ हुजूर आए तो वो मियाँ हुजूर से कदम बोसी करी, सलाम दुआ करी। मियाँ हुजूर ने थोड़ा सा उनसे बातचीत करी और उनको अंदर बुला लिया। अब हमें तशवीश के अंदर क्या बातें हो रही हैं। अब हम किसी न किसी बहाने से जाएं, कभी कोई दवा रखने जाएं, कभी कुछ रखने जाएं, कभी कुछ रखने जाएं, तो फिर खैर उनकी हमने कुछ बातें सुनी, सुबह हो गई। खैर वो चला गया शख्स, पापा बाहर आके बैठे। पहले हमारे पास मतलब पे मरीज़ नहीं थे इतने, पापा के पास ना दो चार मरीज़ आते थे, पापा उठ के मरीज़ों को देखने जाते थे, बाहर आके बैठ जाते थे। हम 2 से 3 लोग होते थे, पापा टेबल पे बैठे होते थे, हम नीचे बैठे होते थे सारे, और बातें चल रही होती थी और कमाल की बातें चल रही होती थी। हाँ, कमाल की बातें चल रही होती थी उस वक्त। वो सोबत हमें अब नसीब नहीं होती। बस वो जो सोबत, जिसने एक सोबत भी ले ली ना, वो कामिल हो गया सोबत से। ऐसी सोबतें थी वो। मैं उधर बैठे बाहर, तो मैंने पूछा
मैंने कहा भाई ये 7 से आएंगे? कह रहे हाँ इसका एक अमल पूरा हुआ था, अभी इसको मैंने अब पंजाब भेजा है। तो पापा ने फिर बताया कि 14,000 मरतबा सुबह, 14,000 मरतबा शाम सूरह इखलास पढ़ता रहा वहाँ बैठ के। और फिर इसको हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने खुद भेजा इसको। हाँ, कह रहे मैं आपके हुक्म से दोबारा यहाँ आया हूँ। हुक्म उनको पंजाब का हुआ था, लेकिन ये कहा था कि तुम मियाँ हुजूर के पास से होते हुए जाना, कि वो तुम्हें इजाज़त दें तो तुम जाना, वरना वहीं ठहर जाना। पहले ऐसे ऐसे लोग आते थे जो साहिब ड्यूटी लोग थे ना, हमने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है। जो साहिब ड्यूटी लोग थे, जो ड्यूटियाँ कर रहे होते थे उस वक़्त की। भाई खादिम नौकर होता है ना, और खादिम को पता होता है कि बादशाह के दरबार के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो एक तरीके से एक वक्त होता है कि वो उसका राजदार बन जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फिर एक ऐसा राजदार कि जो मालिक खुद बता रहा हो, कि मालिक खुद बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग, एक शख्स हम लोग बैठे हुए, तो हम लोग बैठे हुए, एक शेख जी आते थे हमारे पास ना। ये बात से 24 साल पुरानी बात है, 20-22 साल पुरानी बात है। तो मियाँ हुजूर बैठे होते थे। अब मियाँ हुजूर का ये था कि जब बैठे आते थे ना, तो किसी भी निशित पे बात छिड़ जाती थी, किसी भी चीज़ पे, और वो घंटों बात चलती थी। मरीज बेचारा बैठे बैठे चले जाता था। वो एक ही मरीज आता था, फिर बाद में बाबा बोलते भाई तुम लोगों ने मेरे मरीज को भगा दिया। हाँ, तो हम लोग बैठे थे, एक शख्स आया, फ़कीर का था, उसका हुलिया था, आगे ना बैठ गया, काली चादर ओढ़ा हुआ था। वो काली चादर में अपने आप को लपेट के बैठ गया, दोनों जाने हो गए। अच्छा, पहले मैं बैठा हुआ था तो मेरे बराबर में आके बैठ गया। मैंने कहा बाबा ऊपर जाके बैठ गया हूँ ना, नीचे क्यों बैठ गया? मैंने एक अदब में बोला कि उम्र का तकाजा था। कह रहे नहीं सही हूँ मैं। बैठे रहा। तो अच्छा, हमें थोड़ी सी तशवीश भी हो, यार ये कौन है, पहली दफ़ा है। अच्छा, मजीद भाई मुझसे पूछे, मैं मजीद भाई से पूछूँ, हम बाहर हैं, हम दोनों की वो सोचे। हमने कहा चलो अब इन लोगों को भी देख। अब बैठे तो मैं हुजूर ने बोला हाँ, मैं हुजूर सूरह मुज़म्मिल पूरी हो गई मेरी। उन्होंने अभी पूरी नहीं हुई, भी जाओ। बस वो उठा, वो चला गया। हमने सिर्फ इतना सुन लिया कि मेरी पूरी हो गई। उसने कहा नहीं अभी पूरी नहीं, तुम जाओ। उठे चला गया। और फिर 3 साल के बाद मैंने उस शख्स को देखा। ऐसा नहीं कि 40 दिन में आ गए, मियाँ हो गए 40 दिन का, बताओ मैं क्या करूँ। नहीं आया वो। कितने सालों बाद आते थे। 3 साल। और यहाँ पे अगर पापा किसी मौलवी को बता दें कि भाई ये अमल करना है, वो 39वें दिन बैठा होगा, मियाँ कल आखिरी दिन है, बता दें क्या करना है, फिर आपसे मुलाकात होना हो। आपसे बात होना हो, आप बिजी बहुत हैं। और हमने उन लोगों को जो साहिब रियाजत लोग थे, कितने अरसे रियाजत करते हुए देखा। इन लोगों को देख के तो फिर हमारा घर बार छूटा था हमसे। जब तो हम भी नहीं रास्ते पे पड़े थे, लेकिन हमें मियाँ हुजूर ने निकाल लिया वहाँ से। तुम उधर कहाँ जा रहे हो उस रास्ते पे। वरना मजीद भाई की रियाजत, कामरान की रियाजत, और जो हमारे दूसरे पीर भाई थे सुल्तान भाई की रियाजत, और एक थे अख्तर उनकी रियाजत, एक थे वहाब भाई, उनकी उम्र 85 साल की थी उस वक़्त में, आज से 24 से 25 साल पहले। हाँ, वहाब नाम था उनका। वो सिर्फ चांद की 17 तारीख को आते थे। चांद की 17 नियाज को आते थे। वो आते थे, बैठते थे, नियाज में शामिल होते थे, दुआ कराते थे, चले जाते थे। सूरह इखलास पापा के खुलफाओं में इब्तिदा के सबसे ज़्यादा जो लोगों ने रियाजतें करी है ना, सूरह इखलास सबसे नंबर 1 पे। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल शरीफ,
सूरह यासीन शरीफ, बस ये 3 सूरतों पे मियाँ हुजूर के जो मुरीदीन थे ना, साहिब दावत गुजरे, मियाँ हुजूर के मुरीदीन जो आज भी जिंदा है, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता, उनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो आते ही नहीं है, और हमेशा मियाँ हुजूर की महफिल में हाजिर रहते हैं। आते नहीं हैं, लेकिन मियाँ हुजूर की महफिल से गाफिल नहीं रहते। ऐसे भी लोग गुजरे हैं हमारे। लेकिन अब जो हो गया ना, अब ज़्यादातर मैंने देखा है, जितनी आसानी हो गई ना, जितनी आसानी हो गई उतने काम खराब हो गए। जो हकीकी तलब करने वाले लोग, जो लोग थे ना, माहौल के साथ उन लोगों का भी जज्बा कम हो गया, क्योंकि आसानियाँ मैसर आ गई ना, और इस रस्ते में आसानियाँ तो हैं ही नहीं, और सख्ती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी के हम लोगों के जो मामला चल रहे हैं ना, ये सब करम पे चल रहे हैं। हमारे जितने भी मुरीदीन हैं, हमारे जितने भी शागिर्द हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी पीर भाई हैं, सबके मामला करम पे चल रहे हैं। और जब मामला करम पे चलने लगे ना, तो फिर वो करम हमेशा करम रहेगी। आज जो भी कुछ है ना, आज के दौर में, यानी कि 2005 के बाद जितने भी हमारे पीर भाइयों को, जितने भी हमारे लोगों को जो मिल रहा है ना, वो सिर्फ मैं ये बात समझता हूँ, मियाँ हुजूर की जो रियाजत थी ना, मियाँ हुजूर की जो इबादत थी ना, सिर्फ उसमें से ही कुछ हिस्सा मिल रहा है, वरना अपना हिस्सा किसी ने भी नहीं बनाया। अपना माल किसी ने नहीं बनाया रूहानियत का, मियाँ हुजूर के माल में से ही सबको मिल रहा है। सन 2005 के बाद से लेकर आज तक मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो देखा मैं वो बोल रहा हूँ। मैंने एक दौर मियाँ हुजूर का वो भी देखा इब्तिदा, कि जिसमें जब मगरिब की अजान हो जाती थी तो मियाँ हमें बोलते थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गई नहीं अभी तक, चलो जाओ छोड़ दो। हमारे घरों की शादियां हमने अटेंड नहीं करी, तकरीबात दावतें हमने अटेंड नहीं करी, अपने चचाओं की शादियों के अंदर हमने खाना नहीं खाया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं हमारे चचाओं की जब शादियां हुई ना, मैंने खाना नहीं खाया किसी की भी शादी का, सिर्फ पढ़ाइयों की वजह से, इबादत और रियाजतों की वजह से। लेकिन आज का दौर आप देख लें तो आज का दौर करम पे चल रहा है सारा, सबकी रूहानियत, सबके मामला, सबका ये समझ लो कि मियाँ हुजूरी की बदौलत चल रहे हैं। वरना आज के दौर में कोई मेहनत, कोई रियाजत कौन करेगा? हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, देखो कभी भी कोई चीज मांगना नहीं, क्या कोई चीज नहीं मांगना, कोई अमल नहीं मांगना, कोई पढ़ाई नहीं मांगना, कभी मांग कर कुछ नहीं लेना, बड़े सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ता है। क्या सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ेगा, मांगना नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या मांगा, कि तुमने जो मांगा वो तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं है। क्यों लोगों को 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल गुजर जाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि वो मांगा हुआ पढ़ रहे होते हैं, मांगा हुआ कर रहे होते हैं। तो मांगो, बुजुर्ग तुम्हें फौरन दे देंगे,
जब हमारे दादा मियाँ का आखिरी वक्त आया, ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब का, उन्होंने सबको बुलाया, मियाँ हुजूर भी थे, तुम मांगो क्या मांगते हो, बोलो। हुजूर अल्लाह बेहतर करेगा, जाओ। उस वक्त में उस नशिश में दादा मियाँ ने जिससे जो कहा ना वो सबके साथ हो। हमारे मियाँ हुजूर को बुलाया, उनसे पूछा कि मियाँ तारिक क्या मांगते हो। मियाँ हुजूर ने फरमाया, मियाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो मेरे हक में बेहतर चाहें। मैं तो नाकिस हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बादशाह कामिल है, उसको पता है कि कौन सी औलाद क्या जरूर कर सकती है, कौन सी औलाद को क्या है। तो हमारे दादा वो पीर इरफान अली शाह साहब बैठे, उन्होंने कहा बोल देना तेरे हालात ख़राब हैं इतने, जबकि कामिल वो भी बड़े कमाल के बुजुर्ग थे। हाँ, वो पीर इरफान अली शाह साहब ऐसे बुजुर्ग थे कि 14,000 मरतबा सूरह इखलास उन्होंने 12 साल दादा साहब पे बैठ के पढ़ी है। और जब दादा साहब पे बैठे थे वो ये कहकर बैठे थे, हुजूर अब आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा। 12 साल तक नहीं बोले थे, वो किसी से कलाम नहीं किया था उन्होंने। वो कोनी मार के क्या बोल रहे हैं कि बोलना तेरे हालात सही नहीं है। और मियाँ हुजूर के हालात ऐसे थे, एक पैर में हरे रंग की चप्पल होती थी, दूसरे पैर में चप्पल नहीं होती थी, और जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो पहन के कपड़ा चलाते थे। मियाँ ने क्या बोला, मियाँ मुझे नहीं पता, जो आपको बेहतर लगे, मैं आपके पास दुनिया के लिए नहीं आया। तो दादा मियाँ ने एक लफ्ज़ कहा था कि तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, क्या, जब तक तू किसी मुर्दे को जिंदा ना कर दे। ये बात ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ने किसको कही थी? अब जब हमने सुनी, हमने कहा भाई अब चलो मुर्दों का इंतजार करते हैं, कोई जिंदा हो। अब जब हमको खबर सुनते थे, हम म्यूजिक के बाद खड़े हो जाते थे जाके। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इब्तिदार में जब हमने बात सुनी थी, एक होता है ना, हमें यकीन था, इतना यकीन है हम पर, हमें उनकी बातों पर इतना, उनकी सोहबत पे यकीन है इतना। हम एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे होते थे, अब देखो क्या हुआ। बाद में एक महफिल में मियाँ बोलने लगे, अबे मुर्दों को जिंदा करने से मतलब क्या होता है तुम्हारा? हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, हम आपस में कोनियाँ मार रहे हैं एक दूसरे को कि मुर्दा जिंदा होगा। क्या कहने लगे? मुर्दा जिंदे से मतलब मुर्दा दिलों को जिंदा करेगा, उनकी रूहों को बेदार करेगा। और फिर हमने ऐसे ऐसे मौजज़ात, ऐसे ऐसे करामात भी देखे उनके, ऐसे ऐसे वाक़यात भी देखे, ऐसे ऐसे हालात भी देखे। मियाँ हुजूर की सोहबत जो हमने उस वक़्त की ली है ना, अगर सारी ज़िंदगी भी मियाँ हुजूर के साथ मिल जाए अब हमें, वो उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती, उस वाली सोहबत का। कौन सी सोहबत को? तो इब्तिदान सोहबत थी। अब सारी ज़िंदगी भी मियाँ हुजूर की सोहबत इख्तियार कर लूँ ना, तो वो जो वाली सोहबत थी ना, वो वही रहेगी। क्योंकि हर बाप को अपनी पहली औलाद से मोहब्बत होती है, वो सोहबत हमारी पहली औलाद थी, समझ लो। जब मुझे खिलाफत हुई तो एक लियाकत है ना, इनके साथ आते हैं, सिंधी है वो, उनके महल्ले में एक बूढ़ा शख्स रहता था, उनका नाम याकूब था। उस वक्त उसकी उम्र 70-75 साल थी। वो मेरे मतलब के बाद चौखट पे खड़ा रहता था। अच्छा, मैं उनको बोलता था, उस वक्त मेरे को मरीज़ नहीं होते थे, एक का दुक्का मरीज़ आते थे तो मैं देख लिया करता था। तो मैं उनसे बोलता था, बाबा खैरियत? कह रहे नहीं, सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे सिर्फ देखने आया हूँ। मैं कहा पता नहीं कौन है। अंदर आके बैठ जाता था, घंटों बैठे रहते थे, चले जाते थे उठ के।
हमारे यहाँ महफिल थी 17 की ना, तो उसमें इनको भी बुलाया मैंने, याकूब भाई को, मैंने कहा आप भी आइएगा, और मेरे को बोला लियाकत को, लियाकत वगैरह सब लेकर आए। उस वक्त महफिल हुई, जब मुझे खिलाफत इजाज़त हुई ना, वो याकूब साहब जो 75 साल के थे, वो मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे हुजूर सबसे पहला मुरीद आपने मुझे करना है। क्या? सबसे पहला मुरीद मुझे आपने करना है, मुझे उसने बोला। तो मैंने कहा बाबा अभी महफिल में बैठे हैं, सब बैठे हैं। कह रहे नहीं मैं कल आऊँगा, मुझे मुरीद करना सबसे पहले, अभी किसी को मुरीद नहीं करना, और मैं इसी नीयत से यहाँ पे आके बैठा हूँ इतने अरसे से कि मैं तुम्हारा मुरीद हूँगा। मैंने कहा अच्छा मुरीद करेंगे, अब कल आना। खिलाफत तो मिल गई हमें इतना, जो जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ पहुँचे। उसके बाद इजाज़त हुई, जब मैं यहाँ पर आया वो आ गए कि मुझे मुरीद कर लो अपना। अब ये लियाकत भी आ गया, और उस वक्त सरहान नाम का एक लड़का था वो भी आ गया, तो 4 लड़के आ गए। तो मैंने कहा अभी सिर्फ आप मुरीद हो मेरे। किसको बोला मैंने? मेरे को हाथ दो मिला। उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैंने उनसे बैत करी, उनको पढ़ाया, और उसके बाद वो जो कैफियत थी वो अलग ही कैफियत थी उस वक़्त में। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्या करूँ अब। मैंने कहा सूरह इखलास पढ़ना। क्या पढ़ना? सूरह इखलास करना। कह रहे ये कौन सी सूरत है? क्या ये कौन सी सूरत है? मैं कहा सूरह इखलास नहीं आती? कह रहे नहीं। मैं कहा नमाज पढ़ते हो? कह रहे नमाज भी नहीं आती मुझे, अब मैं मुसलमान हुआ हूँ, आप मुझे सूरह इखलास पढ़ाएं। मैंने उनको सूरह इखलास पढ़ी, पढ़ो कुल अल्लाहु अहद, मैंने उनको पढ़ाई, उनको याद हो गई 1-2 दफ़ा पढ़ने में। मैंने कहा कितनी पढ़ोगे? कह रहे बस अब यही पढ़ूंगा। वो घर चले गए। उसके बाद से लेके आज तक लापता हैं। आज इस बात को भी तकरीबन 13 साल हो गए। अब जब वो घर से लापता हुए, 1-2 दिन 3 दिन गुजर गए, घर वाले ढूंढा, परेशान, कहा क्या करें, कहाँ चले गए। अच्छा हम भी परेशान, हम भी डर गए यार, पहला मुरीद था गया, अब वो घर वाले भी परेशान, सब ढूंढे हुए। अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा अब मैं मुरीद नहीं करूँगा किसी को। अब मैं पापा के पास गया तो मैंने बोला मियाँ ऐसा हो गया, मैंने तो उसको मुरीद दिया, वो गायब हो गया। तो मैं हंसने लगे, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा तो पता तो लगे, वरना मुझे तो एक ही था वो। हाँ अब मैं क्या करूँ? कह रहे नहीं तुम परेशान नहीं हो। मैंने कहा उसके घर वाले मेरे पास आ रहे हैं। कह रहे वो जब से आपके मुरीद हुए वो लापता है। अब उनकी उम्र भी 70-75 साल। अब वो टेंशन, अल्लाह न करे मर आ गए हो। तो खैर कुछ वक्त गुजरा, नहीं मिले जी, सब परेशान। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उनको किसी ने लाल शहबाज कलंदर पे देखा, कभी ऐसा हुआ कि उनको सके अब्दुल वाफिस जिलानी पे किसी ने देखा। तो ये लियाकत के अल्फाज हैं ये। कभी ऐसा हुआ कि उनको दादा दरबार पे किसी ने देखा। मुझे तशवीश लगी, मैंने कहा मेरा एक ही था, कहाँ गया वो। अब मैं बड़ा अफसरदा भी था, टेंशन भी थी, एक दिल वो भी था। अब हमें समझते थे कि भाई जब मुरीद होता है तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, वरना फिर मुरीद किस बात का वो। अब हमसे रात में पढ़ाई नहीं की जाए, हमेशा उसी का ख्याल है यार वो कहाँ गया। अच्छा फिर हुआ ये कि कुछ अर्से के बाद मैं क्या देखता हूँ, मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे ऊँघ आ गई। मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उसके अंदर ही वो शामिल है, उसके अंदर ही वो शामिल है। तो मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कहा भाई कहाँ गायब हो तुम? कह रहे हैं ये मुझे तो, मैं जब आपके पास से निकला था तो ये लोग खड़े हुए थे, ये लोग मुझे अपने साथ ले गए। मैंने कहा अच्छा, ये वक्त इतनी बात हुई मेरे यहाँ पे। मैंने उठ सीधा अपने मियाँ हुजूर के पास गया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ है। यहाँ तक तो पता चल गया, ढूंढ लिया मैंने कि यहाँ पर है ये है क्या, मामला क्या। फिर मियाँ हुजूर ने खुद अपने मुँह से बताया कि वो रिजालुल गायब उसको ले गए थे। फिर वो उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। अब वो अपनी ड्यूटी पे दे रहा है अपने। हाँ।
आला मकाम, आला गुमान, आला सोच और नियत, असल चीज ऐसी कामिल मोहब्बत है उसकी। उसके बाद हमने मुरीद ही नहीं किया, और फिर मैंने उसके बाद मुरीद तकरीबन 2-3 साल के बाद किया। मैंने कहा अब आ जाओ, अब थोड़ी सी पुख्तगी आ गई है, अब मैं नजर रखूंगा। बस चले, टाइम हो गया, अभी इंशाल्लाह भी चलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। सुबहान अल्लाह बार गम यार तू ही, सुबहान अल्लाह बार कुशाई शिकार तू ही, सुबहान अल्लाह बहरमत कुन फयाकुन, सुबहान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शी चीज़ ताबा कुंजा हस्ती, इल्मो अमल फराक दस्ती, ईमान व अमा तंदरुस्ती। या इलाहुल आलमीन तेरा जिक्र अस्कार किया गया, या इलाहुल आलमीन तेरे दोस्तों का जिक्र किया गया, इसमें गलती कोताही हो गई तो अपना रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हमको अपने बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों को अपने महबूब दोस्तों की मोहब्बत से भर दे। या इलाहुल आलमीन हासिदीन की हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, जादुओं के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हर किस्म की आजमाइश से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।